तो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल की सरजमी पर जो किया उसे देखकर पूरी दुनिया सन्न थी। हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे और बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतारा। बस इस दहशतगर्दी के बाद से ही इजराइल बौखला गया और उसने गाजा पट्टी को तहस नहस करने के साथ ही हमास के खात्मे का प्रण ले लिया। आपको बता दें कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी IDF की स्पेशल यूनिट के साथ गाजा पट्टी में मौजूद है। इसी बीच पेंटागन की वॉर मूवमेंट ने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। आखिर कैसे, दिखाते हैं आपको। भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा वो इलाका जो हमास का गढ़ माना जाता था, जहां हमास की सत्ता चलती थी, जहां हमास गुट के लड़ाके तैयार होते थे, जहां हमास का वेपन डिपो बना था, जहां हमास का मेन हेडक्वार्टर था, उसी गाजा पट्टी को इजराइल ने धुआं कर दिया है। बीते 9 दिनों से गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से पाट दिया है। गाजा पट्टी के कई इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया है। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में इजराइल की IDF गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर रही है। बम, गोला बारूद के साथ किलर मिसाइलों से भी विस्फोटक प्रहार जारी है और इसके साथ साथ इजराइल ने गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। जी हाँ, लगातार इन इलाकों के अंदर टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है और ये वो इलाके हैं जहाँ पे ना सिर्फ टैंक्स बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से TV9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि हम गाजा के इलाकों के अंदर जा रहे हैं और ये वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील और स्पेशल फोर्सेज के कमांड एंड कंट्रोल में है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस एंटर कर गई थी, वो लगातार अपने मोर्चे संभाली और हम उनके साथ अंदर गए हैं। TV9 भारतवर्ष दुनिया का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इजराइल हमास जंग के दौरान गाजा पट्टी में दाखिल हुआ है, वो भी इजराइल की स्पेशल कमांडो यूनिट के साथ जो हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। करीब हजारों की संख्या में टैंक जो हैं वो इन इलाकों में घुस गए हैं। इस समय गाजा पट्टी में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, TV9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये बता रहा है। और अब देखिए हमारी कोशिश आपको यही है बताने की, दिखाने की कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं और हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते चलेंगे कि आखिरकार देखिए ये बुलडोजर्स हैं, ये यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कई जगहों पे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स के लिए जो बेसिस तैयार करने होते हैं, यानी जो उनके आप ट्रेंच कह सकते हैं, फिर उनके लिए जो नीचे गड्ढे खोदने होते हैं उसका काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर दीवारें तोड़कर अंदर घुसना है या फिर कुछ चीज़ों को हटाना है वो भी इसी की मदद से किया जाता है। और देखिए ये वो सारा इलाका आप देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टैंक्स ही टैंक्स नजर आ जाएंगे। टैंक्स की पूरी दीवार बना दी गई है गाजा पट्टी के साथ साथ और हम गाजा पट्टी के अंदर यानी गाजा के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, TV9 भारत मतलब ये कि गाजा पट्टी में इजराइल का जंगी आक्रमण शुरू हो चुका है, मगर इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि गाजा पट्टी पर अब समंदर से भी सॉलिड प्रहार होगा। अमेरिका ने 2 युद्धपोतों को भूमध्य सागर में भेजा है। अमेरिकी नेवी का पहला जंगी बेड़ा USS जेराल्ड है, तो वही यूएस का दूसरा युद्धपोत USS आइजनहावर है। जानते हैं अमेरिका ने अपने 2 खूंखार समुद्री जंगबाजों को ब्लू वॉर जोन में क्यों झोंका है? ताकि हमास और हिजबुल्लाह का साथ अरब देशों या फिर बाकी मुल्कों ने दिया तो भूमध्य सागर से अमेरिका के ये जंगी बेड़े तबाही मचा देंगे। गाजा पट्टी समेत भूमध्य सागर से सटे तमाम देशों का वजूद मिटा देंगे। समंदर के 2 शिकारी यानी जेराल्ड और आइजनहावर युद्धपोत को बाइडेन ने इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में भेजा है। मगर क्यों? आखिर इन समुद्री लड़ाकों की क्या खूबी? क्यों ये दुश्मन के लिए काल बन सकते हैं? ये भी जान लीजिए।
तो यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर असल में समंदर में चलते फिरते सैन्य अड्डे हैं, जहां बम, गोला बारूद के साथ साथ लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। मसलन यूएसएस जेराल्ड जिसकी लंबाई करीब 337 मीटर है, तो वही यूएसएस आइजनहावर करीब 332 मीटर लंबा है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड का कुल वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा है, तो वही यूएसएस आइजनहावर करीब 1,16,100 टन वजनी है। हालांकि यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर दोनों जंगी बेड़े 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही ये दोनों युद्धपोत विमान वाहक भी हैं। इन दोनों युद्धपोतों पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। इसके अलावा यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर पर अटैक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती होती है। अगर बात हथियारों की करें तो यूएसएस जेराल्ड क्रूज मिसाइलों से लैस रहता है, जबकि यूएसएस आइजनहावर पर सी स्पैरो मिसाइलें तैनात रहती हैं। वही यूएसएस जेराल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से भी लैस है, तो वही यूएसएस आइजनहावर में रोलिंग एयरफ्लेम मिसाइल लगी होती है। इतना ही नहीं, यूएसएस जेराल्ड पर हार्पून एंटी शिप रडार गाइडेड मिसाइल भी लगी होती है। वही यूएसएस आइजनहावर में MK-46 टॉर्पीडो मिसाइल से लैस होता है। भूमध्य सागर में इन दो जंगबाजों की तैनाती के साथ ही सुपर पावर अमेरिका ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। वो ये कि इजराइल का जंग में खुला साथ देना और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही इजरायली फोर्स को मजबूती प्रदान करना। और इसी बीच अगर कोई हिमाकत हो तो ब्लू बैटल ग्राउंड वाले फ्रंट से सीधे युद्ध में एंट्री मारना। इजराइल की हमास के साथ जंग में अमेरिकी मदद निर्णायक साबित होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इजराइल को ही अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियारों की मदद मिलती रही और अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब ये कि इजराइल हमास युद्ध में कोई तीसरा संगठन या फिर देश उतरता है तो अमेरिका इजराइल की न सिर्फ मदद करेगा बल्कि वॉर जोन में बारूदी कोहराम भी मचाएगा।